हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे। हो काली मैया मेरी मैया काली मैया हरे हरे। माँ काली मेरी स्वामिनी मैं हूँ माँ तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणों में वास। आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य से परिपूर्ण रहे, यही माँ भगवती माँ काली के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि यह मनुष्य का जीवन तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, लेकिन हम लोग इस मनुष्य जीवन को पा करके वही कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके लिए यह मनुष्य का जीवन मिला है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं रहती तो यह जीवन पशुवत हो जाता है। जिस तरह से पशु केवल अपने खाने पीने की ही व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से मनुष्य अगर केवल अपने भरण पोषण के लिए ही व्यवस्था करता है तो उसका जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है। हमें परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य का जीवन तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। तो महापुरुषों ने कहा है कि जो परमात्मा का भक्त हो उसकी शरणागति कर लीजिए तो भगवान की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तो परमात्मा के भक्त कौन होते हैं? भगवान के भक्त को क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। तो महापुरुषों ने कहा है कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो किसी संत की शरणागति कर लीजिए, किसी संत के शरण में हो जाइए, तो आपको इसी जीवन के साथ भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। क्योंकि यही बात भगवान ने भी कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, मैं सदा भक्तों के पराधीन रहता हूं। भक्त जैसे कहते हैं हम वैसा करते चले जाते हैं। तो अगर व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो किसी संत के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दे।
जब तक व्यक्ति के अंदर समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक उसे भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। अनेकों महापुरुषों के इतिहास को उठाकर देखिए, जिसने भी अपने इष्ट का दर्शन किया है तो ये सभी अपने गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में समर्पण की भावना को प्रकट किया है, तभी उन्होंने भगवान को पाया है, भगवान का दर्शन किया है। बिना समर्पण के कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और समर्पण भी कैसा होना चाहिए? समर्पण ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। आज तो हम लोग सुबह शाम नित्य प्रति यही गाते हैं। क्या गाते हैं? अब अपने जीवन की गाथा कर दिया समर्पण में माता। हम लोग दिन रात यही कहते हैं, लेकिन कहते हैं, करते नहीं है। किसी के अंदर क्या समर्पण का भाव आया? नहीं आया। ये तो उसी प्रकार है जैसे एक संत थे। संत ने अपने जंगल में कुटिया बना करके रहते थे, तो वह निरंतर देखते थे कि शिकारी आते हैं और पशु पक्षियों को मार करके ले जाते हैं। संत का हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया। उनके मन में एक विचार उठा कि अब हम मनुष्य को ज्ञान नहीं देंगे, मनुष्य को सत्संग नहीं सुनाएंगे, अब हम पक्षियों को सत्संग सुनाएंगे, इन्हें ज्ञान देंगे, ताकि इन्हें जब ज्ञान हो जाए तो ये अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर सके। अब संत जी थोड़ा सा दाना लेते हैं और जाकर छींट देते हैं। सभी पक्षी आकर बैठ जाते हैं, वहां तोते भी आकर बैठ जाते हैं। संत जी उन सभी पक्षियों को सिखाते हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, पर जाल में फंसना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद सभी पक्षी इस बात को रट लेते हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऐसा सभी जब रटने लगते हैं, समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन संत किसी काम से अपनी कुटिया को छोड़कर गांव की ओर चले गए, तो इतने में ही शिकारी आता है। जाल फैलाया अपना शिकारी, दाना डाला और सभी जाकर के पक्षी उस जाल में फंस जाते हैं। शिकारी अपना जाल समेटता है, सभी पक्षियों की पोटली बनाकर कंधे में रख करके चल देता है। सभी पक्षी उस जाल में फंसे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए निकल रहे थे कि उधर से संत जी आ रहे थे। देखे कि ये सभी पक्षी यही कह रहे हैं पर फंसे सब जाल में हैं। संत जी ने कहा कि मूर्खो, हम तुम्हें रटने के लिए नहीं कहा था, हमने रटने के लिए नहीं पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था कि इसे अपने जीवन के साथ जोड़ दो तो तुम्हारी जीवन रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो आज हम लोग उसी तरह यही कहते हैं कि अब अपने जीवन की गाथा कर दिया समर्पण में माता, पर समर्पण करते नहीं है। क्या कोई व्यक्ति समर्पण किया? नहीं किया। तो महापुरुषों ने कहा है कि अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो किसी संत के शरण को ग्रहण कर लीजिए, तो निश्चित तौर से भगवत प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी, इसी तन के साथ हो जाएगी। क्योंकि जो भगवान के भक्त को पकड़ लेता है तो भगवान उसके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम ने भी सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए यही बात कहा है। क्या कहा है? 7वीं भक्ति में कहा है राम जी ने कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
सातवीं भक्ति की दायरा बताते हुए स्वयं कहते हैं कि मुझसे ज्यादा संतों का सम्मान करना सातवीं भक्ति कहलाती है। तो संतों को पकड़ लेने से, संतों की शरणागति को कर लेने से निश्चित तौर से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तन के साथ उन्हें दर्शन हो जाता है। ऐसी ही एक गाथा महान वक्ता जनाबाई की आती है। जनाबाई जब लगभग 8 वर्ष की थी तो उसके माता पिता चल बसे और जो जनाबाई थी तो एक मंदिर में अपना सेवा देने के लिए रहना शुरू कर दिया और वहां आना जाना करते हुए संत नामदेव से उसका संपर्क हो गया। संत नामदेव से उसका संपर्क हो गया, परिचय हो गई। इस नामदेव भी आना जाना करते थे और उसी मंदिर में जनाबाई भी रहा करती थी। दोनों का धीरे धीरे परिचय बढ़ा। जनाबाई के अब तो कोई बचा नहीं था, माता पिता थे वो भी परलोक सिधार गए थे। जनाबाई को लगा कि अब वो हमारे साथ कौन है, तो उन्होंने विट्ठल को ही माने कृष्ण जी को ही उन्होंने अपना प्रीतम बना लिया। अब पूजा पाठ भजन कीर्तन करती रही, लेकिन उसके मन में एक विचार उठा। जब उन्होंने महापुरुषों के जीवन को पढ़ा होगा, महापुरुषों के जीवन को देखा होगा, या भगवत प्रेरणा से उसे यह ज्ञान हो गया कि जब तक किसी संत की शरणागति नहीं होगी, जब तक हम किसी संत के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इतना ज्ञान जनाबाई के अंदर आ गया था। शायद ये भगवान की प्रेरणा ही रही हो, तो ऐसा ज्ञान आ गया था उसके अंदर। तो अब जनाबाई संत नामदेव के पास जाती है, उनके चरणों में प्रणाम करती है और निवेदन करती है कि आप हमें भगवत उपदेश दीजिए जिससे हम भगवत प्राप्ति कर लें। तो ऐसा सुन करके नामदेव के मन में विचार उठता है कि यह तो कन्या है, स्त्री जाति है और अपरिचित है, इसके माता पिता भी नहीं है, थोड़ा सा इसे समझना चाहिए, तभी इसकी शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा विचार करते हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा होती है और संत नामदेव उसे अपने साथ रख लेते हैं। वह जनाबाई संत नामदेव के घर में रह करके खूब सेवा करती है और सेवा में किंतु परंतु नहीं रहता उसके साथ। बड़े भाव के साथ सेवा करती है कि शायद भगवान के भक्त, विट्ठल के भक्त प्रसन्न हो जाएं तो हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएं। ऐसे भाव को लेकर के, समर्पण की भावना को लेकर के जनाबाई दिन रात उनकी सेवा करती, कपड़े धुलती, बर्तन साफ करती, झाड़ू बुहारी लगाती, माने नामदेव को वो प्रसन्न करना चाहती थी। इसलिए वह खूब तन्मयता के साथ